प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। देश में अब तक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8,961 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कल के मुकाबले 0.79% की वृद्धि हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2,82,970 नए मामले सामने आए हैं और 441 लोगों की जान गई है, जबकि 1,88,157 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले 41,457 कर्नाटक में पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 39,207 और केरल में 28,481 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या में 94,372 का इजाफा हुआ है, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 18,31,000 पर पहुंच गया है। दैनिक सकारात्मकता दर 15.13% हो गई है। 2050 तक कुल मछलियों के वजन से भी महासागरों में मौजूद प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा होगी। यह जानकारी एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूके द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट कनेक्टिंग दी डॉट्स प्लास्टिक पोल्यूशन एंड द प्लानिटरी इमरजेंसी में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के महासागरों में मौजूद कुल मछलियों का वजन करीब 70 करोड़ टन आंका गया है। वहीं अनुमान है कि महासागरों में पहुंच चुके कुल प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2025 में करीब 25 करोड़ टन होगी, जो 2040 तक बढ़कर 70 करोड़ टन पर पहुंच जाएगी। समुद्र की सतह पर मौजूद लगभग 92% प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक के रूप में मौजूद है, जिसका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम है। यह जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। 2015 में प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र में होने वाला उत्सर्जन करीब 178 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर था। यदि इसकी तुलना देशों द्वारा किए जा रहे उत्सर्जन से की जाए तो यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अनुमान है कि 2050 तक हर साल होने वाला यह उत्सर्जन बढ़कर 650 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो जाएगा, जो कि कुल बाकी कार्बन बजट का करीब 15% है। यह जलवायु परिवर्तन के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बड़ा खतरा है। मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड पर मंगलवार देर शाम एक युद्धपोत INS रणवीर के अंदरूनी हिस्से में हुए विस्फोट में 3 नौसेना कर्मियों की मृत्यु हो गई है और 11 अन्य घायल हुए हैं। विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। घटना की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। INS रणवीर मूलतः पूर्वी तट पर तैनात रहने वाला युद्धपोत है। मंगलवार शाम अचानक इसके अंदरूनी हिस्से में विस्फोट हो गया। रक्षा विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक विस्फोट के तुरंत बाद पोत पर मौजूद चालक दल सदस्यों ने विस्फोट के कारण लगी आग पर काबू पा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह स्पष्ट करे कि आखिर उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS में प्रवेश के लिए आयोजित NDA परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल अभ्यर्थियों की संख्या से जुड़े आंकड़े न्यायालय में पेश करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। नमो ऐप से जुड़े कार्यकर्ताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको वोट की ताकत का एहसास कराया और प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव राजनीतिक दलों की कसौटी और कार्यकर्ताओं के विकास के लिए ट्रेनिंग कैंप जैसे होते हैं। चुनाव जीतना ठीक है, लेकिन संगठन का विस्तार और कार्यकर्ताओं का विकास भी होना चाहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।